अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम कहता हूँ आपको अगेन से इस कोर्स में। आज से हमारा प्रैक्टिकल काम स्टार्ट होने जा रहा है, तो सब लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखना है और हर एक चीज़ को फॉलो करना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, ठीक है। और आपको वेलकम कहता हूँ और बता देता हूँ कि आज हमारी थर्ड वीडियो है इस कोर्स की, जो हमने आज टेरा अर्निंग कोर्स स्टार्ट किया है, इसकी आज थर्ड वीडियो है और ये प्रैक्टिकल होगी। इसका जो हमारा टाइटल है, सबसे पहले वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका टाइटल क्या है कि एड्स टेरा का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे सेटअप करना है, ये आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है और टाइटल है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो आपने उसको अच्छे से फॉलो करना है, ओके। तो सबसे पहले हम किसी भी एक ब्राउज़र को आपने ओपन कर लेना है। कोई भी एक ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक ब्राउज़र ओपन कर लिया है और आप भी कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। आपका पहले वाला जीमेल आपने इसमें यूज़ नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने एक फ़्रेश ईमेल बनाना है, एक फ़्रेश जीमेल बनाना है, गूगल आईडी बनानी है, जिस पे आप जो स्पेसिफिक जस्ट इस कोर्स से रिलेटेड के वर्क पर काम करेगा, ठीक है। उसमें आपने और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। उसमें आपने टोटली इस कोर्स, जो भी काम इस कोर्स के रिलेटेड करना है, वो आपने उस ईमेल पे करना है, ठीक है। जो अभी आपने न्यू क्रिएट करनी है इस वीडियो के बाद, या साथ साथ आप कर सकते हैं तो साथ साथ कर लें, या वीडियो मुकम्मल अच्छे से देखकर तो सारे स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज ये वीडियो जब तक एंड हो जाएगी, उसके बाद से आप सब जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं वो सब लोग एड्स टेरा का अकाउंट बना चुके होंगे और एड्स टेरा का अकाउंट सेटअप कर चुके होंगे, ठीक है। देखें, हमेशा काम वही अच्छा होता है जो साथ साथ हम उसको फॉलो करें। तो सबसे पहले हमने अकाउंट क्रिएट करना है, उसके लिए हम यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन फॉर माई पर्सनल यूज़ पर क्लिक कर लेना। फॉर माई पर्सनल यूज़ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एक जीमेल बना लेनी है। मैंने अभी एक जीमेल बनाई है न्यू, ठीक है। जीमेल बनानी आप सबको आती होगी, कैसे बनाते हैं। मैंने अभी ही एक न्यू जीमेल बनाई है, तो मैं उसको यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ इस ब्राउज़र के अंदर। तो आप लोगों ने जीमेल न्यू बना लेनी है, क्योंकि मेरे पास जीमेल अभी ही मैंने न्यू एक जीमेल बनाई है, तो मैं उसको यहाँ पे सिंपल साइन इन कर लेता हूँ। आप लोग एक न्यू जीमेल क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से अकाउंट को साइन इन करके फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ अगेन से। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मैंने जीमेल एक ओपन की है, उसने मुझे आगे ऑप्शन दिए हैं दो टाइप के। ये मेरी जीमेल है जो मैंने न्यू बनाई है। उसने कहा आप यहाँ पे अपनी जीमेल की सिक्योरिटी के लिए एक अपना फ़ोन ऐड कर सकते हैं और रिकवरी ईमेल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये ऐड कर लीजिएगा, ये आपकी जीमेल को सिक्योर रखेगी, ठीक है। तो इस पर एक OTP जाएगा, वो आपने इस पर लगाना है और आपका ये ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको फ़िलहाल के लिए कैंसिल करता हूँ और आगे का सेटअप आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं स्किप किया इसको, और ये मेरे पास इस ब्राउज़र के अंदर मेरी जीमेल लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट काम मैंने क्या करना है, एड्स टेरा सर्च करना है। एड्स टेरा को सर्च करके यहाँ पे सबसे पहले एक लिंक आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको एरो का साइन करके दिखाता हूँ। ये लिंक है, याद रखिएगा, एड्स टेरा पब्लिशर का लिंक होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा एक एडवर्टाइज़र का होता है, उसे आपने ओपन नहीं करना, क्योंकि हमारा काम पब्लिशर का है, एडवर्टाइज़र का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पब्लिशर वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे सामने एक विंडो आ रही है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप साइड पे कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को इजीली सब समझ आ सके और आपको नज़र आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप साइड पे इसको किया, तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि ये हमने साइन इन करना है, क्योंकि हमारा इस पे पहले ऑलरेडी अकाउंट नहीं है, हम न्यू अकाउंट बना रहे हैं। तो हम यहाँ से इसको सारे फिलअप करेंगे, ये सारी डिटेल। तो सबसे पहले ईमेल आपने वो डालनी है जो ईमेल अभी हमने बनाई है, ठीक है। तो वो मैंने ईमेल डाल ली। फुल नेम में आप अपना नाम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहम्मद शाहजमान, या मतलब मैं अपना फुल नेम ही लिख देता हूँ जो जिस नेम से मैंने ईमेल बनाई है, ठीक है। लॉगिन में याद रहे, ओके, मोहम्मद शाहजमान लिख लेता हूँ बस।
लॉगिन में याद रहे आपने यूनिक सा कुछ लिखना है ताकि पहले से वो यूज़र नेम या वो लॉगिन अवेलेबल ना हो। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, सैयद शाहजमान अलवी लिख लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा यूनिक हो गया, ये पहले ऑलरेडी उम्मीद है कि नहीं होगा। सैयद का एस जो है वो मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, सैयद शाहजमान अलवी। अब यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करके जल्दी से पासवर्ड सेटअप करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड सेटअप कर लिया अपने अकाउंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है मैसेंजर के नेम से। यहाँ पे आपने फेसबुक सेलेक्ट कर लीजिएगा या व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लें, ये उन्होंने वैसे ही एक ऑप्शन रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे फेसबुक सेलेक्ट करके अपने फेसबुक का नाम लिख देता हूँ, अपने अकाउंट का, मोहम्मद शाहजमान। ठीक है, उसके बाद पेमेंट मेथड में ये कुछ 6 स्टेप के 6 मेथड हैं पेमेंट के, लेकिन याद रहे ये जो फर्स्ट 4 मेथड हैं, ये वाले मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो 4 मेथड हैं ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए हम इनके थ्रू विड्रॉ नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास बचते हैं वो बचते हैं ये 2 मेथड। ठीक है, ये 2 मेथड हम यूज़ कर सकते हैं अपने पेमेंट को रिसीव करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए। पहला है थेटर का। ठीक है, वो हम किसी भी क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू हम ले सकते हैं। ठीक है, बाइनांस, ट्रस्ट वॉलेट, कोई किसी भी थ्रू। तो बहुत से लोगों के पास ये नहीं होता। ठीक है, तो अगर तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको ये विड्रॉ वगैरह करवा के करके दूं, ठीक है, तो आप लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे थ्रू फिर आप पेमेंट अपनी रिसीव कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो आपका यही है कि आप बैंक ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ठीक है, ये आपका डायरेक्टली बैंक जो भी होगा वो इजी पैसा, जैज़ कैश, कोई भी अदर बैंक पाकिस्तान में जो अवेलेबल है वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते। तो यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र पे मैं क्लिक करता हूँ, वेरीफाई यू आर ह्यूमन पे क्लिक करेंगे, ये सक्सेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इसके ऊपर आपने चेक मार्क लाजमी करना है, आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट पर। यहाँ पे आपने इसको चेक मार्क लाजमी करना है। चेक मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि आपका ये अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले एक दफ़ा ट्राई किया था अकाउंट बनाने के लिए, तो वो अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है। ये मैंने आपको समझाया है कि ये इस तरह आपने ये सारा कुछ फॉलो करना है। ठीक है, अब जब ये सारा कुछ हो जाएगा, आपके इसी ईमेल पे जो आपने यहाँ पे लगाई होगी उसकी ईमेल पर एक कंफर्म लिंक जाएगा एस्टेरा की साइड से। ठीक है, उस लिंक पे आपने ईमेल को ओपन करना है और ईमेल पर कंफर्म लिंक आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपने लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन पेज पे आपने यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से जो लॉगिन जो आपने डिटेल से अपना अकाउंट बनाया है वही डिटेल सेम आपने यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, ईमेल डाल दी और यहाँ पे मैं वीडियो पॉज करके पासवर्ड सेट करता हूँ और इसको फिर लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट का प्रोसेस भी सारा हम डिस्कस करते हैं। सो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड और ईमेल लगा ली, अपनी लॉगिन डिटेल ऐड कर ली। यहाँ पे वेरीफाई इन ह्यूमन पर क्लिक किया और लॉगिन पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने सेव का ऑप्शन आता है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव किया मेरे सामने एस्टेरा का अकाउंट क्रिएट होकर ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। ये एस्टेरा का ओवरव्यू है। सबसे पहले हम इन चीज़ों को समझेंगे, इसका ओवरव्यू समझेंगे, देन हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो कॉर्नर पे है ये उसका एस्टेरा का लोगो आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये एस्टेरा का लोगो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हम अगर जो कि अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा कि हम एक ब्लॉगर वेबसाइट बनाएंगे, तो वो यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है उसका सेटअप भी आएगा नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉलर्स में आपका बैलेंस शो होगा कि आपका कितना बैलेंस बन चुका है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें शो कर देगा। ये देखें, ये उसने ऑप्शन हमें शो किए। अब फर्स्ट में क्या है, अर्न, जो आपने अर्न किए हैं अपने ऐड से। ठीक है, अपने लिंक से, अपनी वेबसाइट्स के थ्रू जो आपके डॉलर बन रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगे। सेकंड नंबर पे है पेड। पेड का मतलब जो आप ले चुके हैं, जो आप विड्रॉ करवा चुके हैं। थर्ड नंबर एडजस्टमेंट है। फोर्थ नंबर पे रेफरल है, इसमें आप रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हैं। मीन्स क्या होता है कि आप अपना लिंक किसी को देंगे तो वो जब भी वो उससे अपना अकाउंट क्रिएट करेगा उसके बाद जितना भी वो विड्रॉ करेगा, लाइक मतलब उसने $100 का विड्रॉ किया। ठीक है, $100 का विड्रॉ किया तो उसका 5% जो होगा वो आपको मिलता रहेगा। उसको तो उसका 100 मिलेगा, एस्टेरा रेफरल बोनस में उसका 5%, जितना भी वो विड्रॉ करेगा उसका 5% उसके रेफरल
को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका बैलेंस जो अवेलेबल होगा वो शो होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 0 है क्योंकि हमने अभी ही अकाउंट ये सेटअप किया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हमें हमारा यूज़र नेम शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और नीचे शो हो रहा है पब्लिशर। तो ये इसका ओवरव्यू हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम अपनी राइट साइड पे आए, सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड है, ठीक है। डैशबोर्ड पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि ये डैशबोर्ड में कुछ डिटेल वो शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है स्टेटस। अब ये स्टेटस है ना, इसमें हमें सब कुछ शो होगा कि आपकी कितनी ट्रैफिक आई है, कहाँ से आई है और किस पर आई है, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेटस का सीन। उसके बाद जो कि डायरेक्ट लिंक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट लिंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिंक्स का क्या काम होता है। अब मैंने आपको याद होगा इस कोर्स की फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि डायरेक्ट लिंक एडस्टेडा का काम क्या है, एडवर्टाइज़र और पब्लिशर को कनेक्ट करना, ठीक है। अब जो एडवर्टाइज़र है वो अपनी वेबसाइट का लिंक एडस्टेडा को दे रहा है कि ये मेरी वेबसाइट है, और साथ वो पैसे दे रहा है, और ये पैसे हैं, इसको आपने वायरल करना है, इस पर ट्रैफिक लाना है। एडस्टेडा ने उसकी कंपेन को उठाया, पकड़ा, एक्सेप्ट किया, पेमेंट ली। और पब्लिशर का क्या काम होता है, पब्लिशर को चाहिए होता है लिंक एडस्टेडा से, उस पे जो हमें यहाँ से डायरेक्ट लिंक से मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें एडस्टेडा एक लिंक देगा, अगर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ऐड करते हैं, तो एडस्टेडा हमें एक लिंक प्रोवाइड करेगा वेबसाइट का। वो किसकी होगी, वह किसी भी एक एडवर्टाइज़र की होगी, ठीक है, जो अपनी एडवर्टाइजिंग करवा रहा है एडस्टेडा से। ओके, उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई है। तो फिर पब्लिशर क्या काम करेगा, अपने डायरेक्ट लिंक को यूज़ करेगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और उसके थ्रू ट्रैफिक लाएगा एडस्टेडा पे, और एडस्टेडा उसको फिर उसके बदले में कुछ पेमेंट देगा, जो कि हमारा अमाउंट बनेगी और हमारी वो इनकम होगी, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ही सिंपल सा वे है इसका, हमने एडस्टेडा से डायरेक्ट लिंक कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में हम एक एडस्टेडा से डायरेक्ट लिंक क्रिएट करेंगे। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखें, हर काम में अच्छा काम भी होता है और बुरा काम भी होता है, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी हर फील्ड में, ठीक है। अब इसमें भी हलाल काम भी है और हराम काम भी है, तो इस चीज़ को आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है। हलाल और हराम में क्या डिफरेंस है कि इसमें कंटेंट होता है, एक होता है कंटेंट नॉन अडल्ट, एक होता है अडल्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको साथ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो एडस्टेडा से डायरेक्ट लिंक लेने के लिए आपने यहाँ पे ऐड डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो आपसे कुछ ऑप्शन पूछ रहा है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमने रॉन्ग वर्क नहीं करना, हमने कमाना है, हलाल तरीके से कमाना है, ठीक है, अपनी मेहनत का कमाना है। मेहनत तो वहाँ पे भी है, लेकिन वो हराम में होता है क्योंकि वो इस्लाम में जायज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ट्रैफिक टाइप, वो कह रहे हैं आपको किस टाइप की लिंक चाहिए। नंबर 1 पे अडल्ट। अडल्ट जो है वो मतलब इस्लाम में जायज़ नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, तो उस लिहाज से ये हमारे पर हराम है। एज अ मुस्लिम हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके थ्रू जितनी हमें अर्निंग होगी वो हराम में काउंट होगी, वो हलाल नहीं होगी। उसके बाद तीसरी चीज़ है मेन स्ट्रीम। दूसरी चीज़ मेन स्ट्रीम, हमने अडल्ट वाले ऑप्शन को तो सिलेक्ट करना ही नहीं है, हमने करना है मेन स्ट्रीम पे। जैसे ही हम मेन स्ट्रीम पर क्लिक करते हैं, नीचे वो फिर हमें एक ऑप्शन देता है। यहाँ पे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी देखें, वो कहता है शो अडल्ट एड्स। अगर आप अपने डायरेक्ट लिंक पे, वेबसाइट पे अपने जो आपको लिंक मिल रहा है वो अडल्ट होनी चाहिए, तो उससे वो कहता है कि आपका CPM तो बूस्ट हो जाएगा, मतलब उससे इनकम आपकी अच्छी बनेगी, लेकिन ये हराम है, तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो याद रखिए, गलती से भी आपने ये वाला ऑप्शन ऑन नहीं करना। कौन सा ऑप्शन? ये वाला। ये ऑप्शन आपने गलती से भी ऑन नहीं करना, क्योंकि अगर ये आप ऑन कर दोगे तो आपके सामने अडल्ट एड्स आएंगे, तो वो काम हमने नहीं करना क्योंकि वो हराम है, ठीक है। तो सिंपल एज इट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको मेन स्ट्रीम पर सिलेक्ट करेंगे, इसको ऑफ रहने देंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करेंगे, वो क्या कह रहा है, यहाँ पे एडस्टेडा ने एक मैसेज हमें दिया है, वो उसको हम रीड करते हैं। वो कह रहा है दिस प्रोसेस में टेक 1 to 3 मिनट्स, 1 से 3 मिनट लग सकते हैं आपके एडस्टेडा का
जो डायरेक्ट लिंक है उसको एक्टिव होने में। तो यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपल इसको क्लोज करता हूँ, गॉट इट पर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि हमारा जो डायरेक्ट लिंक है वो पेंडिंग में शो कर रहा है, ठीक है। क्या शो कर रहा है? पेंडिंग, ठीक है। तो अब हम इसको हाफ सेकंड यानी कि हाफ मिनट 30 सेकंड वेट करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ जी। तो अब हमने वीडियो को स्टॉप किया, 30 सेकंड कम से कम मैं रुका हूँ और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ से रिफ्रेश किया, अब ये रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश होने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा कि हमारा जो अकाउंट है, जो डायरेक्ट लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये देखिए एक्टिव हो चुका है हमारा लिंक। और हमारे लिंक का जो कोड होगा वो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उस पर कितना ट्रैफिक आया, किन कंट्री से ट्रैफिक आया, उसका स्टैटिस्टिक्स क्या है वो यहाँ पे हमें शो होगा। उसके बाद जो एडिट है, एडिट का ऑप्शन हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब एडिट में हम क्या कर सकते हैं? एडिट में वो हमें बताएगा कि ये नॉन अडल्ट है या अडल्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे उसका नेम सेटअप कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हमने ये एडस्टेरा का अकाउंट किसी मखसूस प्लेटफॉर्म के लिए बनाया है डायरेक्ट लिंक, तो हम उसका यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V4cent, ठीक है। V4cent मैं लिख देता हूँ। जो हमारा सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी पे होगी कि V4cent पे हम कैसे अकाउंट बनाएंगे और इसके थ्रू हम कैसे ट्रैफिक ला सकते हैं इस पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V4cent लिंक, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि ये जो लिंक है ये हमने इस प्लेटफॉर्म के लिए बनाया है। यहाँ पे सेव पर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसका यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे इसका जो नेम है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा डायरेक्ट लिंक बनाने का तरीका है। तो यहाँ पे हम जितने मर्जी डायरेक्ट लिंक बना सकते हैं यहाँ पे सेम प्रोसेस करके, बट मैं आपको बार बार रिकमेंड यही कर रहा हूँ कि नॉन अडल्ट की तरफ चलना है आपने, क्योंकि हमने सब कमाना है हलाल। तो हमने हराम चीज़ नहीं कमानी। बेशक उसमें हमें इनकम ज़्यादा बन रही है, बट हम वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि बाद में मैं भी गुनाहगार हूँगा और वो भी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको क्लियरली ये बात क्लियर कट कर दी है कि आपने कैसे सेटअप करना है और कौन सा लिंक आपने बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट लिंक भी शो हो गया। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन है। जब हम अपनी ब्लॉगर वेबसाइट बनाएंगे वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे, उसका सारा सेटअप होगा उसकी डिटेल वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन शो हो गया पेमेंट इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम अपनी पेमेंट की डिटेल देंगे, ठीक है। यहाँ पे चले मैं सिलेक्ट करता हूँ कंट्री, यहाँ से मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से पाकिस्तान लिखता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट ऑप्शन आगे हमारे पास आ गया कि आप कौन सी करेंसी में इनकम रिसीव करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं USD या PKR कर लेता हूँ, ठीक है। करेंसी रिक्वायर्ड PKR, ठीक है। उसके बाद प्रेफर्ड पे सिस्टम रिक्वायर्ड, कि आप कौन सा पे सिस्टम रिक्वायर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लोकल बैंक ट्रांसफ़र, जो कि हमने स्टार्ट में किया था, लोकल बैंक यानी कि बैंक ट्रांसफ़र हमने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे अब अकाउंट टाइप जो है वो यहाँ पे शो करने इंडिविजुअल है या लीगल एंटिटी, यानी किसी कंपनी की साइड का है, लीगल कंपनी का, या इंडिविजुअल है। तो हम इंडिविजुअल हैं तो हम इंडिविजुअल सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ की जो बाकी की डिटेल है, जो अकाउंट नंबर यहाँ पे हम सेट करेंगे, सब डिटेल होगी, वो हमारी कब शो होगी हमें, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक वो ऑप्शन शो कर रहा है मुझे, ये देखिए, ये मिनिमम विड्रॉ जो हम एडस्टेरा से कर सकते हैं वो है $25 का। जब हमारे पास इस अकाउंट में $25 हो जाएंगे तो हम इससे विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी। यहाँ तक की डिटेल मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, सेव कर दी, ठीक है, सेव हो गई, ओके। अब उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन है एक नीचे, पेमेंट्स का, तो उसको भी हम ओवरव्यू उसका भी देख लेते हैं, क्योंकि एडस्टेरा की आज की वीडियो में एडस्टेरा मुकम्मल कवर हो जाएगा, उसका सेटअप वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पेमेंट का ऑप्शन में हमें इसकी डिटेल मिलेगी कि हमने कितने अकाउंट, मतलब कितना हमने कर लिया है, मतलब कितने विड्रॉ कर लिया, क्या हमारा उसका प्रोसेस है। यहाँ पे ना आपको एक चीज़ शो करता हूँ, यहाँ पे कुछ उन्होंने डिटेल लिखी हुई है, तो उसको मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या डिटेल है ये देखिए, ये मैंने मेंशन कर दी। यहाँ पे वो कह रहा है कि पेमेंट डेट्स जो हैं, पेमेंट डेट जो यानी कि विड्रॉ की पेमेंट डेट है जो एडस्टेरा ने एक फिक्स की हुई है, वो है मंथ के स्टार्ट की 1 और 2, ठीक है। यानी कि मंथ जब स्टार्ट होता है 1 या 2 को आप विड्रॉ करें, ठीक है, या मंथ के मिड में 16 और 17, 15 दिन खत्म होने के बाद 16 और 17 डेट जो होती है, यानी कि 1 और 2 डेट
और 16 और 17 हर मंथ आप इस डेट में, चारों डेट में से किसी में विड्रॉ करें तो आपका विड्रॉ जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने टाइम लिखा हुआ है एक कि विड्रॉ कितने बजे से कितने बजे तक करना, 9 से 6 बजे तक। और ये GMT है, यानी कि यहाँ से अब हम देखते हैं कि GMT किस कंट्री का लोकल टाइम है। तो यहाँ से मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से चेक कर लेता हूँ GMT विच कंट्री टाइम जोन। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये है ग्रीनविच का। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये किस कंट्री का, हम इसको सिलेक्ट चेक करते हैं। यूनाइटेड किंगडम का ये टाइम है। ठीक है, इसका पाकिस्तान में, यानी कि ये यूनाइटेड किंगडम का टाइम है, यानी यूके का टाइम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने 9 से 6। तो उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में जो टाइम बनता है उसके रिलेटेड है। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि वीकेंड और हॉलीडेज में आपने पेमेंट को प्रोसेस नहीं करना, सिर्फ आपने बिजनेस डे में करना है। यानी कि बिजनेस डेज कौन से होते हैं, मंडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे जो होता है वो वीकेंड डे होता है, यानी कि हॉलीडे होते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ से ये सारी डिटेल मैंने आपको शो कर दी है, आपको सब कुछ समझा दिया, अकाउंट सेटअप कर दिया, अकाउंट बनवा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो अब जो हमारी होगी वो एक न्यू प्लेटफॉर्म, यानी कि जिसके थ्रू हम एडस्टेरा को कनेक्ट करके अर्निंग कर सकते हैं, वो है वी4सेंट वेबसाइट है एक, उसके थ्रू हम उसका सेटअप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो लेंथी है, बट इसमें मुकम्मल एडस्टेरा का आपको कवर कर दिया गया है कि एडस्टेरा पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसका डायरेक्ट लिंक कैसे क्रिएट करना है और कौन सा क्रिएट करना है और किस वे में क्रिएट करना है, वो सब कुछ इसमें डिस्कस हो गया। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने एक लाइक लाजमी देना है। ठीक है, और अगर आपने अब तक हमारी 2 वीडियोस देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। और अगर कोई आपका फैमिली में या रिलेटिव में या फ्रेंड्स में कोई ऑनलाइन अर्निंग का काम ढूंढ रहा है मोबाइल से, जिसमें इतनी एफर्ट भी ना हो और फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें, बल्कि ये प्लेलिस्ट का लिंक उसके साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आप ये हमारी फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम इस कोर्स पे आए हो, तो पिछली की 2 वीडियोस भी आपने लाजमी देख लेनी है, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।